हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों हम आपको बता दें कि जितने सारे ऑब्जेक्टिव है 2009 के मॉडल पेपर से लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना भगाए देखें, बिना स्किप किए देखें, ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो रिवीजन वाले हैं वो क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि हम केवल एक क्वेश्चन और एक आंसर बोलेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना गंवाना पड़े और फटाफट आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, धम्म महापात्रों का नियुक्त किसने किया था? तो अशोक ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, अशोक ने ही धम्म महापात्रों की नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य है, यानी कि त्रिपिटक किसका साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण साहित्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण किस तिथि को हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78वीं ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य सिद्धांत को भी जोड़ा था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कर कब अधिकार जमाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की यानी किसके द्वारा लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द, डालहौजी के द्वारा सहायक संधि नीति लाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, बेगम हजरत महल ने 1857 के अवध विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह का आरंभ हुआ था यानी कि किस तिथि को हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, 1857 वाले विद्रोह का आरंभ 10 मई को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माना जाते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 12th में हिस्ट्री में अधिकतम मार्क्स पाने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आप जब भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में अगर हिस्ट्री का पेपर देने जाएं तो आप जाके पेपर में धुआं मचा दें। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है, कैप्टन हाकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2009 के जो मॉडल पेपर है उसके तहत लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर के ही हैं, आप हो सके तो मिला सकते हैं। ठीक है, और जितने हो सके आप अपने से ही आंसर देने का कोशिश करें। हमारे बोलने से पहले आप नीचे कमेंट में या ऑप्शन चूज करके रखे रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका यानी कि अधिकार नहीं जमा सका? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं जमा सका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। और दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो वह किसमें? तो संविधान में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, संविधान में संप्रभुता निहित। अगला प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले?
तो वो मिले थे 1922 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 ईस्वी में मिले थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि ब। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश का विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख किया है? तो दशम शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 5 भागों में विभक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया तो दक्षिण भारत में बिताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, सत्याप्त कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? यानी कि किस भारतीय को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एलोरा और कैलाश की मंदिरों का निर्माण किस राजवंशों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। जो राष्ट्रकूट राजवंश के थे उन्होंने ही एलोरा और कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो ब्राह्मण धर्म से है, ठीक है। स्तूप का संबंध ब्राह्मण धर्म से है। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। दोस्तों, ये रहे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके मॉडल सेट 2009 के हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको किस साल के मॉडल पेपर का हल चाहिए ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।